नमस्कार, स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। आपके साथ मैं हूं नेहा पर। आपको बता दें, नोटबंदी के बाद शादी वाले घरों को 2.5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, इसका नियम सरकार ने आज बताया है। हम आपको एक एक नियम बताएंगे। एक एक्सप्रेस वे पर आज मुलायम सिंह के घर का महाभारत खत्म हो गया। दिलचस्प खबर जम्मू कश्मीर से आई है। नोटबंदी ने कैसे आतंकियों को लुटेरा बना दिया। लेकिन सबसे पहले देखिए नोटबंदी में मौतों का सच। विपक्ष का दावा है कि देश में नोटबंदी के बाद अलग अलग कारणों से देश में 50 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवाई है। दिल्ली, यूपी और नागपुर से भी आज 4 मौतों की खबर आई है। दिल्ली में बैंक की लाइन में खड़े 49 साल के सतीश कुमार की जान चली गई। नागपुर में ब्लैक मनी छुपाने के शक में जान देने की आशंका से जुड़ी खबरें सामने आई। यूपी के देवरिया में बैंक की लाइन में भगदड़ के कारण जान जाने की खबर है। और अलीगढ़ में बेटी की शादी में नोटबंदी से परेशान शख्स की जान चली गई, ऐसा दावा है। दिल्ली के नजफगढ़ में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बाहर 49 साल के सतीश कुमार लाइन में लगे थे। वहीं उन्हें चक्कर आया और वो बेहोश हो गए। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नागपुर में 56 साल के अनंत बापट ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में नोटबंदी का जिक्र किया गया है। लिखा है कि मैं कैश डिस्क्लोज नहीं कर पाया, सीए से भी बात छुपाई थी। जांच की जा रही है कि क्या इस सुसाइड का ब्लैक मनी से कोई कनेक्शन है। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिख के रखी है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है मोदी सरकार ने जो 500,000 के नोट बंद किए हैं, जो मेरे पास कुछ अमाउंट है उसका मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाया। वहीं हाथरस की एक बैंक की लाइन में लगे रहने के दौरान हुई मौत के मामले में बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख के मुआवजे की याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया और अलीगढ़ में भी नोटबंदी के कारण 2 लोगों की जान जाने का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रहने वाले रामनाथ कुशवाहा स्टेट बैंक में पैसा निकालने गए थे। दावा है कि बैंक की लाइन में धक्का मुक्की हुई, जिसमें बुजुर्ग रामनाथ की जान चली गई। पिताजी तकलुआ बैंक में, स्टेट बैंक में पर लाइन लगाए थे पैसे के लिए, वही देहात हो गया, वही दब के मर गए। बैंक पे गए थे और वहाँ कुछ बात मतलब धक्का मुक्की हुई, वहाँ गिर गए। अलीगढ़ में रहने वाले कुंवरपाल की 2 बेटियों की शादी 24 नवंबर को है। कुंवरपाल 500 और 1000 के नोट लेकर दहेज में देने के लिए फर्नीचर का सामान लेने गए थे। किसी दुकानदार ने नोट नहीं लिया। दावा है कि इसी सदमे से उन्हें हार्ट अटैक आया। कुंवरपाल की मौत इसी हार्ट अटैक से हो गई। 2-3 दुकान पर सामान देख लिया तो माटे पसंद नहीं, एक ठिया पसंद आ गो तो लोट है का 1000 के 500 के चले नहीं थी। मेरे पापा ने अटैक कर गो। नोटबंदी से जुड़े अलग अलग मामलों में हुई मौतों को विपक्ष हथियार बना रहा है, लेकिन सरकार इन मौतों को कटघरे में खड़ा कर रही है। जिन घरों में शादी है उन्हें कैसे बैंक से 2.5 लाख रुपए मिल सकते हैं, आज इसका नियम सरकार ने साफ कर दिया। जिनके घर में शादी है वो 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके अकाउंट में ये पैसा 8 नवंबर से पहले जमा हुआ हो। तो पैसा तभी निकाल पाएंगे जबकि शादी 30 दिसंबर या उससे पहले हो। पैसा या तो दुल्हा दुल्हन या फिर उनके माता पिता में से एक व्यक्ति ही निकाल पाएगा। वर वधू पक्ष अलग अलग 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। ये स्थापित होना चाहिए कि जिन लोगों को ये पैसा दिया जाना है उनके बैंक अकाउंट नहीं है। प्रमाण के तौर पर शादी का कार्ड, शादी से जुड़े खर्चों में एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी। शादी के कार्ड के साथ वर वधू की पूरी जानकारी भी देनी होगी। आज रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े जारी किए उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। यहां देखिए, 1 पर 13 जीरो यानी 1 लाख करोड़ रुपए हैं। ये वो रकम है जो 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच लोगों ने अपने खाते से निकाली है, जबकि इतने ही दिनों में 5,11,565 करोड़ रुपए खाते में जमा कराए हैं लोगों ने। 33,000 करोड़ रुपए लोगों ने बदले हैं, एक्सचेंज कराए, पुराने के बदले जाकर बैंक से नए लिए हैं। देश भर में 44,000 एटीएम जो है वो अब काम करने लगे हैं। नोटबंदी से परेशान किसानों को आज सरकार ने बड़ी राहत दी। देश के किसान अब 500 के पुराने नोटों से सरकारी दुकानों से बीज खरीद सकते हैं। दरअसल नोटबंदी के कारण किसान रबी की फसल की बुआई के लिए बीज और खाद नहीं खरीद पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बुआई में दिक्कतें आ रही थी।
इसके पहले सरकार ने ऐलान किया था कि जिन किसानों को फसल ऋण मिल रखा है वो अपने खातों से 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। नोटबंदी के बाद अब मिलिटेंट्स ने घाटी में बैंक लूट लिया है। बड़गाम में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में 4 मिलिटेंटों ने आज 13 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है, जिसमें से 11 लाख रुपए तो वही नोट हैं जो अब कागज का सिर्फ एक टुकड़ा भर है। सिर्फ 2 लाख रुपए ऐसे हैं जिनमें 100 का नोट और 2000 रुपए का नया नोट है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले ही हफ्ते बताया था कि 8 नवंबर के बाद से टेरर फंडिंग या जाली नोट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। 2000 रुपए के नोट पर देवनागरी लिपि के इस्तेमाल के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है। 2000 रुपए के नोट पर देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ में इसके खिलाफ जनहित याचिका लगी थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है किस अधिकार के तहत सरकार ने 2000 के नोट पर देवनागरी का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ता की दलील है कि संविधान के मुताबिक भारतीय अंकों में सिर्फ इंटरनेशनल फॉर्म का इस्तेमाल हो सकता है। अब वित्त मंत्रालय को जवाब देना है। नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट में काले धन को सफेद करने का खेल धड़ल्ले से जारी। एबीपी न्यूज ने किया गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बिल्डरों का स्टिंग ऑपरेशन। पहला स्टिंग राजनगर एक्सटेंशन के फॉर्च्यून रेजिडेंसी प्रोजेक्ट का है जो वासु बिल्डर का है, और दूसरी तस्वीर धनवर्षा बिल्डर के दफ्तर का है जिसका राजनगर एक्सटेंशन में लॉरेल नेक्स्ट प्रोजेक्ट बन रहा है। दोनों प्रोजेक्ट के आला अधिकारियों ने काले धन को सफेद करने का फॉर्मूला भी समझाया और 50% रकम ब्लैक में लेने को तैयार दिखे। एबीपी न्यूज की टीम बाद में दोनों बिल्डरों के दफ्तरों में स्टिंग पर जवाब लेने गई तो दोनों ने बात करने से साफ मना कर दिया। नोटबंदी के फैसले पर आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जिन लोगों की नोटबंदी की वजह से मृत्यु हुई है उन्हें श्रद्धांजलि देने की मांग की। इस पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। काफी लोग मर चुके हैं, कोई भूखे रहकर, कोई प्यासे रहकर, कोई किसी को दवा नहीं मिली है, कोई सदमे से मर गए हैं, कोई बच्चों की शादी नहीं कर पाए, उनका क्या होगा? उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन, यही हमारी मांग। उनके लिए अपना हाउस श्रद्धांजलि अर्पित करे, ये प्रस्ताव है हमारा। माननीय सदस्यों ने बोलना है, बहस का उत्तर देना है। विपक्ष उस बहस से भाग क्यों रहा है? Why are they running away from that debate? आप टीवी पे आना चाहते हैं, मैं टीवी वालों को बोलूंगी आप अपने मर्यादा में रहे और हिंदुस्तान देखे। You come here, they will show you on TV. Let them show on TV. विपक्ष भले ही मोदी को घेरे, लेकिन आज नीतीश कुमार ने मोदी की फिर जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी ऐसे शेर की सवारी कर रहे हैं जो उनके गठबंधन को भी खतरे में डाल सकता है, लेकिन इस मसले पर लोगों का जोरदार समर्थन है। नोटबंदी पर सियासत के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली में एक एटीएम पर पहुंच गए और दोपहर में संसद से प्रधानमंत्री पर वार किया। यार प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है। धक्का खा रहे तो लाख खा रहे, अपने पैसे के लिए धक्का खा रहे। सब फायदा दूध की लाइन में लगे, गाय की लाइन में लगे, ये तो बता दो आप। अब इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। हर दिन काम आजकल प्रधानमंत्री नहीं है, आजकल ये कोई नया रूप आया है, पता नहीं सुपर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कह सकते हैं, पता नहीं। मैं सोचना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए एक नया शब्द निकालना पड़ेगा। जो उनको जी में आता है वो कर देते हैं। ये जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में लिया है, 3-4 लोगों को बता के ले लिया है। ये प्लानिंग नहीं की कि क्या होगा लोगों का। इन्होंने काले कारनामे की, आज उनकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि ऐसी स्ट्राइक मोदी जी ने की है कि उनकी कमर तोड़ दी है। राहुल गांधी ने यह कहकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कि उनके इस फैसले से सिर्फ उनके 15 से 20 दोस्तों को ही फायदा हो रहा है, देश की गरीब जनता को नहीं। नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार के समर्थन में आज योग गुरु बाबा रामदेव साधुओं संग उतरे। आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्रहित में निर्णय लिया उसका विरोध करना हम राष्ट्रद्रोह जैसा मानते। मैं बड़े नोट के खिलाफ हूं।
तात्कालिक रूप से सरकार लेकर के आई है, तो भी इसको कम मात्रा में लाए। पहली बात तो 2000 रुपए के नोट को, और आगे से इसको भी बंद कर दे। अपने देश वालों पर कार्रवाई करने के बाद अगली कार्रवाई विदेशों में जमा काले धन वालों पर भी होगी। जिन मंदिरों के पास भी अतिरिक्त पैसा है, या तो स्वयं को प्रकल्प चलाए, नहीं तो सरकार जो प्रकल्प चला रही है उसमें अपनी आहुति दे दे। हालांकि द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले का विरोध कर चुके हैं। अखिलेश सरकार ने यूपी की जनता को आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की सौगात दी। इस मौके के साथ ही न सिर्फ लखनऊ और आगरा की दूरियां कम हो गई, बल्कि मुलायम परिवार के बीच की दूरियां भी कम होती नजर आईं। आज लड़ाकू विमान की लैंडिंग के साथ 302 किलोमीटर लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया। इस मौके पर समाजवादी परिवार का वो हर धड़ा शामिल हुआ जिनके बीच पिछले 1.5 महीने में महाभारत हो रही थी। रामगोपाल यादव आए थे तो शिवपाल खुद अखिलेश की तारीफ कर रहे थे। अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 22 महीने में बनकर तैयार हुआ है। खास बात यह है कि अखिलेश सरकार जब तक है तब तक इस एक्सप्रेसवे को टोल फ्री रखने का ऐलान हुआ है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब लखनऊ से दिल्ली की दूरी 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। अपनी मां प्रियंका गांधी के साथ इलाहाबाद पहुंची प्रियंका गांधी का समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही मोदी के खिलाफ प्रियंका को उतारने के लिए नारेबाजी भी की। दहन करो मोदी की लंका, दहन करो मोदी की लंका। इलाहाबाद के आनंद भवन में इंदिरा गांधी के चित्रों की प्रदर्शनी में पहुंची प्रियंका का कुछ इस अंदाज में समर्थकों ने स्वागत किया। प्रियंका के समर्थन में उन्हें दुर्गा अवतार बताते हुए पोस्टर भी लाए गए। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रियंका अपने पुरखों के शहर इलाहाबाद से कर सकती हैं। इलाहाबाद में अजान की आवाज सुनकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना भाषण रोका। नजारा इलाहाबाद के स्वराज भवन का है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के जन्म के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में सोनिया गांधी बोल रही थी, तभी अजान की आवाज आने लगी। इस पर सोनिया गांधी ने सम्मान दिखाते हुए भाषण बीच में रोक दिया और सिर को ढक लिया। अजान 7.5 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान सोनिया रुकी रही। सोनिया ने कहा, इंदिरा जी ने मुझे भारतीय मूल्यों के बारे में सिखाया। कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। यूपी चुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में उतारने जा रही है। सिद्धू के मोर्चे को आज बड़ा झटका लगा। बैंस ब्रदर्स ने अलग होकर आम आदमी पार्टी से पंजाब में गठबंधन किया। पंजाब में बैंस ब्रदर्स को आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के बाद 5 सीटें दी हैं। बैंस भाइयों ने सिद्धू के आवाजें पंजाब मोर्चे से अलग होकर लोक इंसाफ पार्टी बनाई थी। बैंस बंधुओं का असर लुधियाना में खास है, जहां से वो विधायक भी हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू और प्रगट सिंह के पास अब केवल कांग्रेस का विकल्प बचा है, जिसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। केरल में नोटबंदी के कारण 73 साल के बुजुर्ग के खुदकुशी करने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक 73 साल के पंबावली पिल्लई अपने इलाके में इस अफवाह के फैलने के बाद डर गए थे कि कोऑपरेटिव बैंक में जमा पैसे पर संकट है। नोटबंदी के बीच आज एक नई राहत दी गई। घर कार का लोन चुकाने के लिए 60 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये छूट 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच भुगतान की जाने वाली किस्तों पर लागू होगी। नोटबंदी के बाद सरकार ने आज एक कमेटी बनाई है जो राज्यों का दौरा करके बताएगी कि 500 और 1000 के नोटों की बंदी के फैसले का राज्यों में ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। उत्तर प्रदेश में अब नीतीश कुमार और अजीत सिंह की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। 2012 में यूपी में नीतीश की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। अजीत की आरएलडी को 9 सीटें मिली थी। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर का नाम अब सबरीमाला श्री अयप्पम मंदिर होगा। सबरीमाला मंदिर महिलाओं को प्रवेश न देने के कारण सुर्खियों में रहा है। कानपुर के पास ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 145 पहुंची। संसद में रेल मंत्री बोले, दोषी को कड़ी सजा मिलेगी। कल सरकार ने हादसे की जांच का ऐलान रेलवे सेफ्टी कमिश्नर से कराने का ऐलान किया था। आज फॉरेंसिक आधार पर भी हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसे में मरने वाले 145 लोगों में 120 की पहचान हो गई है। इनमें यूपी के 65, एमपी के 28, बिहार के 24, महाराष्ट्र के 2 और झारखंड का 1 यात्री है। कानपुर ट्रेन हादसे के दूसरे दिन भी अपनों की तलाश जारी।
पहली तस्वीर पटना के कंचन पाठक और उनके परिवार की है, जिन्हें अपने बेटे अक्षय की तलाश है। अक्षय भोपाल से तैराकी प्रतियोगिता में शामिल होकर लौट रहा था। वो स्लीपर बोगी में ही था। इंदौर से आए अनिल मिश्रा भी घटना स्थल से अस्पताल के शवगृह की खाक छान चुके हैं, लेकिन उन्हें अपनी 70 साल की बहन रश्मि द्विवेदी का पता नहीं चला है। वो S1 कोच में ही थी। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने चचेरे भाई श्रवण को तलाश रहे हैं। श्रवण बड़े भाई प्रमोद के साथ भोपाल से ट्रेन में चढ़े थे। प्रमोद अस्पताल में भर्ती मिले, वहीं श्रवण की कोई खबर नहीं है। NDRF ने सर्च ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में लोग यही पूछ रहे हैं कि अपने आखिर लापता कहां हो गए। रेल हादसे के कारण भोपाल के घर से आज 2 अर्थियां एक साथ उठी। घर के मुखिया ने स्ट्रेचर पर लेटे लेटे दी अपनी पत्नी और बेटी को अंतिम विदाई। भोपाल के सत्येंद्र सिंह ने एम्बुलेंस में लेटे लेटे आज अपनी पत्नी और बेटी को आखिरी बार देखा। कानपुर के पास रेल हादसे में पत्नी और बेटी की मौत हुई है। सत्येंद्र सिंह भी जख्मी है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, इसलिए एम्बुलेंस में उन्हें घर लाया गया था। रेल हादसे में मरने वालों में अब तक मध्य प्रदेश के 28 लोगों की पहचान हुई है। अभी भी बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के रजौरी में पाक फायरिंग में BSF के हेड कांस्टेबल राय सिंह शहीद। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले राय सिंह को कल रात रजौरी में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में छर्रा लग गया था। आज उन्होंने दम तोड़ दिया। हरियाणा के रोहतक के खेरी सांपला गांव में रहने वाले राय सिंह अपने पीछे बूढ़ी मां, पत्नी व 3 बच्चों को छोड़कर गए हैं। 40 साल के राय सिंह की कल ही बेटे हितेश से बात हुई थी। 1-2 दिन में छुट्टी लेकर घर आने और ट्रेड फेयर दिखाने का वादा भी किया था। रजौरी में हुई पाक फायरिंग में 3 जवान भी घायल हुए हैं। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारत ने आज परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल टेस्ट किया। ओडिशा के बालासोर में चांदीपुर रेंज से मोबाइल लॉन्चर के जरिए पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली ये भारत में बनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। 500 से 1000 किलो तक युद्ध सामग्री उठाने में सक्षम पृथ्वी मिसाइल परंपरागत और परमाणु दोनों तरह के हथियार उठाने में सक्षम है। भारत ने विशाखापत्तनम में आज दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 246 रनों से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच रहे कप्तान विराट कोहली। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा टेस्ट मैच 26 नवंबर से मोहाली में खेला जाएगा। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। लोकसभा की 4, विधानसभा की 8 सीटों के उपचुनाव का नतीजा आएगा। नोटबंदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी संसद का घेराव करेगी। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई।